Hello dear students, welcome to the channel. I hope you all are fine and doing well. क्लास 4th न्यू कंपोजिट मैथमेटिक्स बाय RS रगवाल में आज हम असेसमेंट 4 सॉल्व करने वाले हैं। इसमें 2 पार्ट्स हैं, क्वेश्चन बैग 1, क्वेश्चन बैग 2। तो अभी हम क्वेश्चन बैग 1 सॉल्व करेंगे। इसमें दिया है टिक द करेक्ट आंसर। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं और हर क्वेश्चंस के 4 ऑप्शंस दिए हैं। जो भी करेक्ट है उसको आपको टिक करना है। तो फर्स्ट में दिया विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इक्वल टू 1500। इनमें से कौन सा ऐसा है जो 1500 के इक्वल नहीं है। तो देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 जब 1500 यहाँ पे भी आएगा, 5 3 जब 15, ये जो है 1500 ना होके 1500 ना होके क्या है 15000 होता है। 5 3 जब 15 और 3 जीरो रिप्लेस हो जाएंगे। तो यही जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। ये इक्वल नहीं है 1500 की, तो बी को हम टिक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इक्वल टू 1800। 1800 के इक्वल कौन सा नहीं है। तो इसको जब ट्राई करते हैं 60 इंटू 30 करते हैं तो 6 3 18 और 2 जीरो प्लेस हो जाएगी, तो 1800 हो जाएगा। यहाँ पर करते हैं 45 इंटू 40, तो ये भी 1800 के इक्वल है, ये भी 1800 के इक्वल है। इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 1800 के इक्वल नहीं है। तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा कि 150 इंटू 120 डज नॉट इक्वल टू 1800। तो यहाँ पे डी को हम टिक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। 8 इंटू 3 इंटू 4, देखिए 3 नंबर्स का मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में, 8 3 और 4, और यहाँ पर भी 8 इंटू 4 इंटू 3 हो रहा है। भले ही ब्रैकेट लगा है लेकिन अब मल्टीप्लाई ही हो रहा है फाइनली, इसलिए यही स्टेटमेंट करेक्ट है। इसको यहाँ पे हम टिक कर लेंगे, बाकी को हम चेक भी नहीं करेंगे क्योंकि हमें करेक्ट स्टेटमेंट मिल चुका है। अब 11,341 को डिवाइड करना है 11 से, तो क्वोशंट क्या आएगा। तो देख लेते हैं क्वोशंट क्या आएगा। तो सॉल्व करने पे क्वेश्चन नंबर 5, द प्रोडक्ट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स बिटवीन 3 एंड 8 इज। 3 और 8 के बीच कितने ऑड नंबर होते हैं। देखिए एक ऑड नंबर 5 है, दूसरा ऑड नंबर 7 है। अब इनका प्रोडक्ट क्या होगा, 5 से बन जाए 35, तो 35 को टिक कर लेते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6, इन विच नंबर सेंटेंस डज 15 मेक द इक्वेशन ट्रू। अब यहाँ पे 180 को किससे डिवाइड करेंगे, 12 आता है। तो अगर यहाँ 15 रख के देखते हैं तो 15 हमने जब यहाँ पुट किया तो एग्जैक्टली 12 आ गया है। यानी स्टेटमेंट कौन सा ट्रू हो जाएगा यहाँ पे अगर हम 15 रखते हैं तो यहाँ पर ए ऑप्शन में हम यहाँ 15 पुट करेंगे, यही करेक्ट ऑप्शन है। 7th में देखते हैं 100 इंटू 1000 इक्वल टू, यहाँ पर 1 लाख आता है। तो देखिए यहाँ पे 5 जीरो है, यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर भी 5 जीरोज हैं। यानी हम इसे ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जिसमें जीरो ना हो, सिंगल डिजिट का 1 हो। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज़ यही रिजल्ट आ जाएगा। अब यहाँ पर सिर्फ 1 की ज़रूरत थी मल्टीप्लाई करने की, तो करेक्ट ऑप्शन क्या, ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 8, विच डिजिट शुड कम इन प्लेस ऑफ सो दैट द गिवन मल्टीप्लिकेशन इज करेक्ट। 8 8 जा 64 का 4, 6 कैरी। अब यहाँ पे एक ऐसा नंबर हमें चाहिए जिससे मल्टीप्लाई करने पे उसकी डिजिट में क्या आ जाए, यूनिट डिजिट पे 2 आ जाए, और 2 में हम ऐड कर देंगे 6 तो 8 आ जाएगा। तो 2 किस में आएगा, 8 से मल्टीप्लाई करें 1 में, 8 5 जा 40, 8 7 जा 56, 8 9 जा 72, तो 2 आ जाएगा यहाँ पर। और 2 और जो कैरी 6 था वो 8 बना देगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी। यहाँ 9 रख देंगे तो यही आंसर मिलेगा हमें। 260 इंटू 60 इक्वल्स किसके होगा। तो देखिए 2 जीरो तो प्लेस हो जाएंगे, और 26 में 6 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 156 आता है। तो यानी ऑप्शन क्या होगा, 260 इंटू 60 इक्वल टू 15,600। ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10, द रिमाइंडर ऑब्टेन ऑन डिवाइडिंग 600 बाई 7। 600 को जब हम 7 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ जब 600 को डिवाइड करेंगे 7 से तो 56 आएगा, यहाँ पर 4 बचेगा, 7
यहाँ रिमाइंडर बचता है 5। 600 को जब 7 से डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने पे रिमाइंडर 5 बचता है, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। सी को करेक्ट कर लेते हैं। यहाँ 636 इंटू 100, तो 636 इंटू यहाँ पे भी 100 होना चाहिए, लेकिन यहाँ 4 लिखा हुआ है, तो 4 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे 100 हो जाएगा, तो 25 का। तो ऑप्शन 11 का ऑप्शन बी करेक्ट है, इसको टिक कर लेते हैं। Question number 12. The product of two numbers is 2175. If one of the numbers is 15, the other number is. अगर टू नंबर्स का प्रोडक्ट दिया है और उनमें से एक नंबर दिया है तो प्रोडक्ट को उस नंबर से डिवाइड कर देंगे। जब हम 15 से डिवाइड कर देते हैं 2175 को, तो क्वोशंट आता है 145। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, ऑप्शन सी को टिक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, हाउ मैनी 16s आर देयर इन 1264? 1264 में कितने 16s आ सकते हैं? तो हम 16 से डिवाइड करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने इसको डिवाइड किया हुआ है, 1264 को 16 से डिवाइड किया तो 79 आया, यानी इसमें 16 कितने होंगे, 79 16 होंगे। तो ऑप्शन सी में दिया है 79, तो ऑप्शन सी में दिया हुआ है 79, तो इसे टिक कर लेते हैं, यही करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 14, द नंबर ऑफ 6 इन द प्रोडक्ट ऑफ 5555 इंटू 3। 5555 इंटू 3 में के प्रोडक्ट में कितने 6 होंगे? तो आइए देख लेते हैं प्रोडक्ट करके। 5 3 जा 15 का 5 1 कैरी, 5 3 जा 15 एक 16 का 6 1 कैरी, 5 3 जा 15 एक 1 6 का 6 1 कैरी, 5 3 जा 15 और 1 16, ये प्रोडक्ट आएगा। तो कितने यहाँ पर 6 हैं? 3 6 हैं। ऑप्शन बी में 3 दिया हुआ है, तो यही करेक्ट ऑप्शन, इसको हम टिक कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, द नंबर ऑफ थ्रीज इन द क्वोशंट ऑफ 4995 डिवाइडेड बाय 15। 4995 को 15 से डिवाइड करेंगे तो उस क्वोशंट में कितने 3 होंगे? तो डिवाइड करके देख लेते हैं। यहाँ पर 15 3 जा 45, यहाँ पर क्या आएगा 4 आ जाएगा, यहाँ से 9, 15 3 जा फिर से 45, माइनस करेंगे तो यहाँ पर 4 आएगा और ऊपर से एक डिजिट नीचे आती है तो 5, 15 3 जा 45, ये 0 हो गया। तो क्वोशंट में कितने 3s हैं? 1 2 3, तो ऑप्शन नंबर सी में 3 दिया हुआ है, तो यही करेक्ट ऑप्शन, इसे हम टिक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, डिवाइड द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर बाय द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर। तो लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है? 4 टाइम्स 9 लिखना, यानी 9999। लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर 99। यहाँ पर हमें डिवाइड करना है 9999 को 99 से। फिर देखते हैं क्वेश्चन क्या आता है। 99 1 जा 99, ये कैंसिल हो जाएगा, 0 ऊपर से 9 आएगा तो ये 99 इससे डिवाइड कर पाएगा, नहीं कर पाएगा तो 0 लगाएंगे। अब ऊपर से डिजिट नीचे आएगी, अब ये 99 हो गया, 99 1 जा 99, ये पूरी तरह से डिवाइड हो गया। क्वेश्चन टाइप 101, ऐसा ऑप्शन डी में दिया हुआ है, तो डी को हम टिक कर लेंगे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 17, आ स्कूल नीड्स 1500 पेंसिल्स इन अ ईयर, हाउ मैनी बॉक्सेस ऑफ 30 पेंसिल्स ईच मस्ट द स्कूल बाय। तो टोटल पेंसिल्स कितनी है? 1500 स्कूल बाई करता है, उसे ज़रूरत होती है। अब एक बॉक्स में 30 पेंसिल्स आती हैं, तो ऐसे कितने बॉक्सेस की जरूरत होगी? तो टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स जो भी हैं, यानी 1500 है, उसे हम डिवाइड कर देंगे किससे? एक बॉक्स में जितनी पेंसिल्स आती हैं, यानी 30 पेंसिल्स, तो पता चल जाएगा कितने बॉक्सेस हमें लेने होंगे। 3 5 जा 35 जा 150, 0 और ये 0 0 0 जो 0 हो जाएगा, यानी 50 इसका आंसर है। 50 बॉक्सेस चाहिए होगा, यानी ऑप्शन ए करेक्ट है, इसे हम टिक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, ए थिएटर हैज 68 rows of seats with 24 seats in each row। तो एक थिएटर है, वहां पर 68 रोज हैं सीट्स की, और हर एक रो में कितनी सीट्स हैं? 24 सीट्स हैं। टोटल रोज कितनी है? 68, और हर एक रो में कितनी सीट्स हैं? 24 सीट्स।
तो हाउ मेनी सीट्स आर देयर इन द थिएटर, थिएटर में कितनी सीट्स होंगी? तो एक रो में कितनी सीट्स हैं? 24। तो 68 रो में कितनी हो जाएंगी? 24 में का 68 टाइम्स कर देंगे। अब सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर। 8 4 जा 32 का 2 3 कैरी, 8 2 जा 16 और 3 19। अब 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 4 जा 24 का 4 2 कैरी, 6 2 जा 12, 12 प्लस 2 14। अब इसे यहाँ ऐड करते हैं तो 2 9 प्लस 4 13 का 3 1 कैरी 6 1632। ऐसा ऑप्शन बी में दिया है तो बी को हम टिक कर लेंगे, बी ही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 19, अ मैन अर्न्स रुपए 2465 एवरी मंथ। देखिए यहाँ मंथ दिया है, हर एक मंथ में वो कितना अर्न करता है? रुपए 2465। हाउ मच डज ही अर्न इन 3 ईयर्स? तो 3 ईयर्स में कितना अर्न करेगा? तो 3 ईयर्स मतलब कितने मंथ की बात हो रही है? तो 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं? 12 मंथ होते हैं। तो 3 ईयर में 12 3 जा 36 मंथ की बात हो रही है। 3 ईयर्स क्या है या 36 मंथ? तो 1 मंथ में कितना अर्न करता दिया है? 3 ईयर्स यानी 36 मंथ का पूछा है, तो 36 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ जब मल्टीप्लाई करते हैं 36 से तो हमें वैल्यू मिलती है 88,740। तो इतने रुपए वो अर्न करेगा 3 ईयर्स में। तो ऑप्शन डी में दिया है यही वैल्यू, तो ऑप्शन डी को टिक कर लेते हैं, यही हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20, मिस्टर रॉयज कार हैज़ डन 1248 किलोमीटर ओवर 26 डेज। हाउ मैनी किलोमीटर इज दैट इन 1 डे? तो मिस्टर रॉय की कार जो है वो कितना डिस्टेंस कंप्लीट करती है 26 डेज में? 1248 किलोमीटर। तो 1 डे में कितना करेगी? कम ही करेगी। जब मैनी का दिया हो और 1 का पूछा जाए तो हम इसे डिवाइड कर देते हैं। तो 1248 को हम 26 से डिवाइड करेंगे तो पता चल जाएगा कि कितने किलोमीटर वो एक दिन में कंप्लीट करती है। तो डिवाइड कर लेते हैं इसे। तो जब हम यहाँ डिवाइड करते हैं तो 48 क्वेश्चन आता है। 26 4 जा 104 आएगा, माइनस करेंगे 208 बचेगा फाइनली, और 26 8 जा 208। तो क्वेश्चन क्या है? 48, यानी 1 डे में वो 48 किलोमीटर जाएगी। तो ऑप्शन डी में दिया हुआ है तो डी को हम करेक्ट कर लेंगे, टिक कर लेंगे इसे। क्वेश्चन नंबर 21, हाउ मैनी 50 रुपी नोट्स कैन वन गेट फॉर रुपए 8650? किसी के पास रुपए 8650 है तो वो 50 रुपी के कितने नोट उसे मिल सकते हैं इसके बदले? तो डिवाइड कर देते हैं 50 से तो पता चल जाएगा 50 के कितने नोट्स इसमें आ सकते हैं। तो 8650 को डिवाइड करते हैं 50 से, तो जब हम यहाँ डिवाइड करते हैं तो 173 क्वेश्चन आता है, यानी 50 रुपीज़ के कितने नोट्स हो सकते हैं? 173। ऑप्शन बी में दिया है तो बी को ही टिक करेंगे, यही करेक्ट ऑप्शन है। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन बैक 2। फर्स्ट में दिया है फिल इन द ब्लैंक्स। ए में दिया है मल्टीप्लिकेंड इनटू मल्टीप्लायर। तो 2 नंबर को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो जिसमें मल्टीप्लाई करते हैं वो मल्टीप्लिकेंड कहलाता है, और जिसका मल्टीप्लाई करते हैं वो मल्टीप्लायर कहलाता है। और जो रिजल्ट आता है वो क्या कहलाता है? मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट हमेशा कहलाता है प्रोडक्ट। तो यहाँ फिल करेंगे प्रोडक्ट। डिवीजन इज इक्वल, डिवीजन करना मतलब किसी चीज़ को शेयर करना, डिवाइड करना। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? शेयरिंग। मल्टीप्लिकेशन इज रिपीटेड एडिशन, वाइल डिवीजन इज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन में वैल्यू बढ़ती है, इसे हम कहते हैं रिपीटेड एडिशन, और डिवीजन में वैल्यू कम होती जाती है, इसे हम कहते हैं रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। डिविडेंड इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय द डिवाइजर इफ द। अब हम किसी भी डिविडेंड को अगर डिवाइड करते हैं और डिवाइजर उसको एग्जैक्टली डिवाइड कर देता है तो वहाँ पे क्या नहीं बचेगा, या जीरो क्या आएगा? जीरो आएगा वहाँ पे रिमाइंडर। यहाँ फिल करेंगे रिमाइंडर। अब 1 की प्रॉपर्टी क्या होती है? 983 से 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आ जाएगा, यानी 983। और 983 को डिवाइड करेंगे 1 से तो भी वही नंबर आ जाएगा जो डिविडेंड होगा, तो 983 यहाँ पे भी होगा। जीरो से मल्टीप्लाई करने पे जीरो आता है, और जीरो को कितना भी डिवाइड करें वो हमेशा जीरो रहता है। वी कैन नॉट डिवाइड ए नंबर बाय, हम किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते, तो यहां क्या फिल करेंगे? जीरो। एच, द क्वोशंट एंड डिविडेंड आर इक्वल व्हेन द डिवाइजर इज। किसी डिविडेंड को डिवाइड करें और क्वोशंट में भी वही चीज आ जाए तो ऐसा कब होता है? जब उसे 1 से डिवाइड किया जाता है, यानी यहाँ डिवाइजर इज 1। द क्वोशंट इज जीरो, क्वोशंट जीरो आया इफ द डिविडेंड इज जीरो। अगर हम जीरो को डिवाइड करते हैं तो क्वोशंट जीरो आता है, तो यहां हम लिखेंगे डिविडेंड इन द नंबर 35 लाख जे
इन द नंबर 35,486 प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इंटू प्लेस वैल्यू ऑफ 8 क्या होगा? तो प्लेस वैल्यू ऑफ 5 क्या है? 5,000 और प्लेस वैल्यू ऑफ 8 क्या है? 80। यानी हमें मल्टीप्लाई करना है किसका? यहाँ रफली मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 5,000 इंटू 80, तो 8 5 जा 40 और ये 40 और आ जाएंगे, तो ये क्या हो गया? ये हो गया 4 लाख। तो इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे आंसर? यहाँ पे आंसर होगा 4 लाख। इफ मल्टीप्लिकेंट, मल्टीप्लायर एंड प्रोडक्ट आर इक्वल, तीनों ही इक्वल हैं, मल्टीप्लिकेंट भी इक्वल है, मल्टीप्लायर भी इक्वल है, प्रोडक्ट भी इक्वल है, देन ईच ऑफ देम इज इक्वल टू, तो 1 होगा। 1 इंटू 1 करेंगे तो क्या प्रोडक्ट आएगा? 1 ही आएगा। तो इनमें से तीनों ही क्या है? इक्वल टू 1 होंगे, तो यहाँ 1 लिखेंगे। इफ कोशेंट इज 1, अगर कोशेंट 1 है यानी कि जो भी डिविडेंड है उसको उतने ही डिवाइजर से डिवाइड किया गया है, देन डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर। द 3 नंबर्स हुज प्रोडक्ट इज इक्वल टू दियर सम आर, तो 1 2 3 इनका प्रोडक्ट जो है 6 आएगा और इनको ऐड करेंगे तो भी 6 आएगा। तो वो 3 नंबर कौन कौन से हैं? 1 2 3 इन्हें। क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू और फॉल्स। हमें यहाँ पे बताना है जो दिए हुए स्टेटमेंट्स में कौन से ट्रू है और फॉल्स है। द रिमाइंडर इज ऑलवेज स्मॉलर देन द डिवाइजर, रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से स्मॉलर होता है, तो ये ट्रू है। 1068 को डिवाइड करेंगे 0 से 0 आएगा, ये फॉल्स है। किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड ही नहीं किया जा सकता, तो 0 से डिवाइड किया गया यानी कि फॉल्स है। अब 8182 को 8182 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, बिल्कुल ये ट्रू है, क्योंकि यहाँ पे डिविडेंड और डिवाइजर सेम है, तो हमेशा कोशेंट 1 आता है। डी में द प्रोडक्ट इज ऑलवेज ग्रेटर देन बोथ द मल्टीप्लिकेंट एंड द मल्टीप्लायर, तो ये यहाँ पर फॉल्स है। जैसे कि मल्टीप्लिकेंट 1 हो और मल्टीप्लायर 1 हो तो 1 1 जा 1, तो प्रोडक्ट ग्रेटर तो नहीं है यहाँ पे दोनों से, तो ये फॉल्स है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए नंबर बाय 10 इंक्रीज द प्लेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट 10 टाइम्स, तो ये भी ट्रू है। 10 से मल्टीप्लाई करते हैं किसी नंबर को तो उसकी वैल्यू को, प्लेस वैल्यू को वो 10 टाइम इंक्रीज कर देता है, ठीक है। वी डिवाइड द डिवाइजर बाय द डिविडेंड, वी डिवाइड द डिवाइजर बाय डिविडेंड, ये फॉल्स है। हम डिविडेंड को डिवाइजर से डिवाइड करते हैं, ना कि डिवाइजर से डिविडेंड को, तो ये फॉल्स है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द प्लेस होल्डर्स। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन किया गया है और जो प्रोडक्ट आएगा उसे प्लेस होल्डर पे लिखना है। तो 14 5 जा 70, तो यहाँ 70 फिल करेंगे। 16 7 जा 112 होता है, तो यहाँ पे 112 आएगा। 18 4 जा 72 आता है, तो 72 लिखेंगे। 12 9 जा 108 होता है, तो यहाँ 108 फिल करेंगे। 19 2 जा 38 लिखेंगे। 15 3 जा 45 फिल करेंगे यहाँ पे। 13 6 जा 78 होता है, तो 78 लिखेंगे। 70 इंटू 8 प्रोडक्ट क्या होगा? 136। 25 जा 100, तो यहाँ 100 फिल करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 है मल्टीप्लाई। यहाँ मल्टीप्लाई करना है, ए में दिया है 1297 को मल्टीप्लाई करना है 496 के साथ। ऐसे ही बी में मल्टीप्लाई करना है 4829 को, और मल्टीप्लायर क्या है 385। सी में 5489 को मल्टीप्लाई करना है 527 के साथ। तो आइए इसे अलग से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं और देखते हैं क्या इनका प्रोडक्ट आता है। तो यहाँ मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 6 7 जा 42 का 2, 4 कैरी। 9 6 जा 54 और 4 जो कैरी आया था मिलके 58 हो गया, यहाँ पे 8 लिखेंगे। 5 कैरी। 6 2 जा 12 और 5 17 का 7, 1 कैरी। 6 1 जा 6 और 1 7 हो गया। अब ये टेंस प्लेस में 9 है, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 0 लगा देते हैं। अब 9 से मल्टीप्लाई करते हैं। 9 7 जा 63 का 3, 6 कैरी। 9 9 जा 81 और 6 87 हो जाएगा, तो 7 यहाँ रखेंगे। 8 कैरी।
9 टू जा 18, 18 और 8 26 का 6, 2 कैरी, 9 1 जा 9 और 2 11। अब 400 प्लेस में है तो 2 जीरो यहाँ प्लेस करते हैं और 4 का मल्टीप्लाई करते हैं। 4 से बन जा 28 का 8, 2 कैरी, 4 9 जा 36, 36 और 2 38 का 8, 3 कैरी, 4 2 जा 8, 8 और 3 11 का 1, 1 कैरी, 4 1 जा 4 और 1 5। अब इन्हें ऐड कर लेते हैं। 2 0 0 2 हो गया, 8 प्लस 3 11 का 1, 1 कैरी, 7 प्लस 7 प्लस 8 और वो जो 1 कैरी था तो ये 23 का 3, 2 कैरी, 2 प्लस 7 9, 9 प्लस 6 15, 15 प्लस 8 23 का 3, 2 कैरी, 2 प्लस 1 प्लस 1 4 और 5 प्लस 1 6। तो मल्टीप्लाई करने पे प्रोडक्ट क्या आया? 6,43,312। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का बी। यहाँ पे मल्टीप्लिकेंट है 4,829, मल्टीप्लायर है 385। डिवाइड, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है इनका, तो पहले 5 से मल्टीप्लाई करेंगे इस 4,829 में। 5 9 जा 45 का 5, 4 कैरी, 5 2 जा 10 प्लस 4 14 का 4, 1 कैरी, 5 8 जा 40, 40 एंड 1, 41 का 1, 4 कैरी, 5 4 जा 20, 20 प्लस 4 24। अब 8 का मल्टीप्लाई करेंगे, 8 टेंस प्लेस पे है तो यहाँ 0 लगा देते हैं, फिर 8 का मल्टीप्लाई करते हैं। 8 9 जा 72 का 2, 7 कैरी, 8 2 जा 16, 16 प्लस 7 23 का 3, 2 कैरी, 8 8 जा 64, 64 प्लस 2 66 का 6, 6 कैरी, 8 4 जा 32, 32 प्लस 6 38। अब 300 प्लेस पे इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जीरो लगा देते हैं। 3 9 जा 27 का 7, 2 कैरी, 3 2 जा 6 प्लस 2 8, 3 8 जा 24 का 4, 2 कैरी, 3 4 जा 12 प्लस 2 14। अब ऐड करते हैं 5 का 5, 4 प्लस 2 6, 1 प्लस 3 प्लस 7 11 का 1, 1 कैरी, 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 1 19 का 9, 1 कैरी, 2 प्लस 8 प्लस 4 और जो कैरी था वो 1, वो मिला के 15 हो जाएगा। 15 का 5, 1 कैरी, 1 प्लस 3 प्लस 4 8 और यहाँ पर 1 आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 में एक और मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है, उसको भी परफॉर्म कर लेते हैं। तो सी में 5,489 को मल्टीप्लाई करना है 527 के साथ, तो हमने मल्टीप्लाई किया है और यहाँ पर मुझे प्रोडक्ट मिल गया है 28,92,703। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 मल्टीप्लाई। ए में दिया 84 इंटू 100। तो देखिए जितने जीरो रहते हैं लास्ट में 100, 1000, 10,000 जिससे मल्टीप्लाई करना बहुत आसान होता है। देखिए 1 का मल्टीप्लाई आप 84 में करिए, 84 हो गया और 2 जीरो प्लेस कर दीजिए तो कितना हो गया 8,400। बी में 3 1 जा 3 और कितने जीरो हैं 3 जीरो ये और 2 जीरो 5 जीरो प्लेस करने होंगे तो ये बनेगा 3 लाख। ऐसे ही 60 इंटू 100, 6 1 जा 6, नॉन जीरो डिजिट का मल्टीप्लाई कर दिया और जो जीरोज़ हैं उन्हें पीछे प्लेस कर दिया तो ये बना 6000। ऐसे 93 100 इंटू 100 तो 93 1 जा 93 और उसके बाद 4 जीरो प्लेस कर दिए जाएंगे यानी 9,30,000 हो जाएगा। ई में 856 और इसके बाद 3 जीरो और प्लेस कर देंगे तो ये बन जाएगा 8,56,000। ऐसे यहाँ पर 6,060 इंटू 1000 तो देखिए जीरो कौन सा आप काउंट करेंगे जो लास्ट में होता है सबसे लास्ट में, उसके बाद कोई नॉन जीरो डिजिट नहीं होनी चाहिए। तो एक जीरो ये हो गया, 3 जीरो ये हो गया तो 606 यहाँ लिखेंगे और उसके बाद 4 जीरो प्लेस कर देंगे तो ये यहाँ पर बन जाएगा 60,60,000। जी में 900 में किसका मल्टीप्लाई करें कि यहाँ पर 90,000 होगा तो देखिए 2 जीरो यहाँ पर थे, यहाँ 4 जीरो होगा यानी 2 जीरो बढ़ गए यानी 100 से मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर।
ऐसे ही 630 है यहाँ पर, और 630 के बाद 30 और प्लेस हुए, यानी 1000, 30 वाला एक नंबर हम लिखेंगे, यानी 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे बी में देखते हैं, ऐसे क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, मल्टीप्लाई 63 इंटू 70, तो 63 का मल्टीप्लाई 7 के साथ करिए, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 441, और एक जीरो है तो एक जीरो और प्लेस कर दीजिए, तो प्रोडक्ट क्या हुआ 4410। ऐसे ही 13 इंटू 50, तो 3 इंटू 5 किया तो 15 आया और दो जीरो प्लेस कर दिया, तो 1500 हो गया। सी में 246 इंटू 200, तो 246 इंटू 2 किया हमने, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 492, और दो जीरो प्लेस कर देना है। डी में 84 इंटू 40 दिया हुआ है, तो 84 इंटू 4 करना है यहाँ पर हमें, तो जब हम 84 इंटू 4 करेंगे तो वैल्यू आएगी 336, और एक जीरो लिखा हुआ है तो एक जीरो प्लेस कर देंगे, तो फाइनल वैल्यू क्या होगी 3360। ई में दिया है 505 इंटू 90, तो यहाँ पर मोस्ट राइट में जो मल्टीप्लायर है 90, यहाँ पे एक जीरो है और मल्टीप्लिकेंट में कोई भी जीरो नहीं है लास्ट में, तो 505 का 9 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी 4545, और एक जीरो और प्लेस कर देंगे, फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा 45,450। इसी तरह एफ की बात करें 999 इंटू 30, तो जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर तो वैल्यू आएगी 29,970। इस तरह 96 इंटू 300 करना है, तो 96 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो यहाँ वैल्यू आएगी 288, और बाद में यहाँ 2 जीरो है तो 2 जीरो और प्लेस कर देंगे, तो फाइनल वैल्यू क्या बनेगी 28,800। इसी तरह एच में 26,400 आएगा, 78 इंटू 800 इसकी वैल्यू होगी 62,400, और जे इसमें देखिए 222 दिया है और 70 दिया है, तो 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1540 आएगा, और यहाँ लास्ट में सिर्फ एक जीरो है, मल्टीप्लिकेंट में कोई जीरो नहीं है, मल्टीप्लायर में एक जीरो, तो एक जीरो प्लेस कर देंगे, तो फाइनल वैल्यू क्या होगी 15,540। आइए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, डिवाइड करना है। ए में दिया है 10,648 को डिवाइड करना है 27 से, बी में 79,041 को डिवाइड करना है 53 से, और सी में 60,350 को डिवाइड करना है 86। तो आइए डिवाइड कर लेते हैं और देखते हैं क्या आता है। अब यहाँ पर डिवाइजर 27 है, डिविडेंड क्या है 10,648, तो 27 से डिवाइड करेंगे तो 27 3 जा 4 टाइम करेंगे तो 106 से ज़्यादा हो जाएगा, तो 3 टाइम्स ही इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 जा 21 का 1 2 कैरी 3 2 जा 6 2 8 81 आया। अब 106 में 81 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ 5 आएगा और यहाँ पर 2। अब नेक्स्ट स्टेप में एक डिजिट ऊपर से नीचे आएगी तो ये बन जाएगा 254। 27 9 जा, अब पढ़ेंगे 27 9 जा करेंगे, 9 7 जा 63 का 3 6 कैरी 9 2 जा 18 18 6 24, तो यहाँ आएगा 27 9 जा 243। यहाँ माइनस करेंगे तो ये 1 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, ऊपर से एक डिजिट नीचे आएगी, तो 4 आ चुका, 8 बचा है तो 8 नीचे आएगा। अब 27 4 टाइम्स करेंगे, 27 4 टाइम्स क्या होगा 7 4 जा 28 का 8 2 कैरी 4 2 जा 8 9 10 10 हो गया 108। 27 4 जा 108 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर 10 बचेगा। अब आगे ऊपर से कोई डिजिट नीचे आने वाली है नहीं, तो 10 यहाँ पे रिमाइंडर हो गया। क्वेश्चन क्या हुआ 394, तो हम यहाँ लिख सकते हैं Q इक्वल टू 394 डिवाइड करने पर और रिमाइंडर R इक्वल टू 10। इस तरह से हमने A को सॉल्व कर लिया। ये B देखते हैं क्या दिया हुआ है इसमें। अब B वाला डिवीजन सॉल्व करते हैं। डिवाइजर 53 है, डिविडेंड है 79,041, तो 53 बन जा 53। अब 79 में 53 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे 26 आएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, एक डिजिट ऊपर से नीचे आएगी, तो 260 बन गया ये। अब 53 4 जा 4 3 जा 12 का 2 1 कैरी 5 4 जा 21, यहाँ पे टोटल होगा 212 होगा। अब यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 में 2 जाएगा तो आएगा 8, 5 में 1 गया तो 4 48। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, एक डिजिट ऊपर से नीचे आएगी तो 4 नीचे आएगा। अब 53 9 जा करेंगे,
तो 53 9 जा 477। अब यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको, तो यहाँ 7 बचेगा, ऊपर सब एक डिजिट 1 है, नीचे आएगी तो क्या होगा 53 1 जा 53, और इसको हम माइनस करेंगे यहाँ से, तो 11 में 3 जाएगा, तो यहाँ पर 8 आएगा, और यहाँ पर 6 में 5 गया 1, 18। तो क्वेश्चन क्या है 18, क्वेश्चन क्या है यहाँ पर 1491, और रिमाइंडर क्या है 18। आइए क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड डिवीजन देखते हैं। यहाँ पर 60,350 को डिवाइड करना है 86 से, डिवाइजर है 86 और डिविडेंड है 60,350। तो यहाँ 86 ये 2 डिजिट का है डिवाइजर, तो यहाँ 2 डिजिट लेते हैं तो 60 होता है, 60 स्मॉलर है तो एक डिजिट और लेंगे और नंबर बनेगा 603। तो 86 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे 603 के आसपास हो, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 86 7 जा 602। अब देखिए 603 में 602 सब्ट्रैक्ट होगा, यहाँ पर वैल्यू आएगी 1। अब ऊपर से डिजिट नीचे आएगी तो 5 आया। अब 86 का किससे मल्टीप्लाई करें कि 15 से ज़्यादा ना हो, तो 0 से ही मल्टीप्लाई कर पाएंगे। 86 0 जा 86, हम लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, और यहाँ 15 ही रहेगा। अब यहाँ पे एक 0 है, नेक्स्ट डिजिट क्या है ऊपर से नीचे आती है, तो नेक्स्ट स्टेप में 0 नीचे आया, ये बन गया 150। अब 86 1 जा 86। अब सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे तो यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करने पे 64 आएगा। तो क्वेश्चन क्या हुआ हमारा 701, और रिमाइंडर क्या हुआ 64। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द लीस्ट नंबर दैट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 18,448 टू मेक इट एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 48। वो छोटे से छोटा नंबर, लीस्ट नंबर कौन सा होगा जिसको हम सब्ट्रैक्ट कर दें 18,448 से, जिससे कि वो एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 48 हो जाए। तो अभी हम डिवाइड करेंगे 18,448 को 48 से, और फिर देखेंगे रिमाइंडर कितना बचता है। जो रिमाइंडर है अगर उसको हम हटा दें या सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये नंबर 18,448 फिर डिविजिबल बाय 48 हो जाएगा। तो जो भी रिमाइंडर आएगा उसी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो फिर कोई रिमाइंडर नहीं आएगा। तो इस तरह से नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 48 हो जाएगा। तो यहाँ डिवाइड करना होगा पहले, तो आइए लिखते हैं। लेट्स डिवाइड 18,448 बाय 48, ये करके देखते हैं, फिर देखते हैं कि क्या रिमाइंडर आता है, और उसी को सब्ट्रैक्ट करना होगा हमें। 48 3 जा 144, अगर हम 48 4 जा करेंगे तो 184 से ज़्यादा होगा, तो 3 टाइम्स करते हैं, सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं। तो यहाँ 0 होगा, 8 में 4 गया 4। अब नेक्स्ट स्टेप में ऊपर से डिजिट नीचे आएगी, वो ये यहाँ तो 1 से 1 0 हो गया, 40 बचा यहाँ पर। अब यहाँ नीचे आया तो ये 404 हो गया। अब 48 में किसका मल्टीप्लाई करें, किससे मल्टीप्लाई करें कि 404 से ज़्यादा ना होने पाए। तो 48 9 जा करते हैं तो 404 से ज़्यादा हो जाता है, तो 48 का 8 टाइम्स करेंगे तो ये 384 आएगा। अब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 4 में 4 गया 0, 40 में 38 सब्ट्रैक्ट होगा तो 2 आएगा। अब ऊपर से डिजिट नीचे आएगी तो ये 8 नीचे आया यहाँ पर। अब 48 4 जा 192, माइनस करते हैं यहाँ पे, तो 8 में 2 गया 6, 20 में 19 गया 1। अब 48 इसे डिवाइड नहीं कर पा रहा, एग्जैक्टली डिवाइड नहीं कर पा रहा, क्योंकि 18,448 16 ज़्यादा है, अभी ये रिमाइंडर बच रहा है। अगर ये नंबर सब्ट्रैक्ट कर दें, 16 हटा दें, तो फिर ये नंबर, इसको 16 कम कर दें, तो फिर ये नंबर जो है 18,448 16 सब्ट्रैक्ट करने के बाद 48 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि जो एक्स्ट्रा 16 आ रहा है रिमाइंडर में वो हट जाएगा। तो आंसर हमें मिल चुका है कि वो नंबर कौन सा होगा 16 होगा। तो लिख लेते हैं स्टेटमेंट में। क्वेश्चन की लास्ट लाइन को हम कॉपी कर लेते हैं और आंसर का स्टेटमेंट बनाते हैं। हैंस द रिक्वायर्ड लीस्ट नंबर इज 16 दैट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 18,448 टू मेक इट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 48। या आंसर में शॉर्ट में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं द रिक्वायर्ड लीस्ट नंबर इज 16, ऐसा भी लिख सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, द एनुअल सैलरी ऑफ ए मैन इज ₹2,92,380। व्हाट इज हिज मंथली सैलरी। तो 12 मंथ की सैलरी दी हुई है। एनुअल सैलरी मतलब सैलरी ऑफ 12 मंथ्स की सैलरी दी है।
और 1 मंथ की सैलरी पूछा है, मंथली सैलरी पूछा है। तो जो एनुअल सैलरी है उसको 12 से डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि मंथली सैलरी क्या होगी। आइए सॉल्व करते हैं इसे। हम यहाँ पहले ही बता देंगे कि एनुअल का मतलब होता है 12 मंथ्स। अगर एनुअल की बात की जा रही है, 12 मंथ की बात की जा रही है। तो एनुअल सैलरी दी हुई है रुपए 2,92,380। तो मंथली सैलरी क्या होगी, रुपए में ही होगी। 2,92,380 को डिवाइड कर देंगे हम 12 से। 12 मंथ की सैलरी दी है, एनुअल सैलरी मतलब 12 मंथ की सैलरी दी है, मंथली सैलरी मतलब 1 मंथ की पूछा है। तो जब भी मैनी की दी है और 1 के लिए पूछा जाए तो डिवाइड करना होता है, तो इसको डिवाइड करेंगे 12 से, जो भी वैल्यू आएगी वो क्या होगी, 12 मंथ की सैलरी। तो अलग से यहाँ डिवाइड करके देखेंगे और जो भी क्वेश्चन आएगा वही मंथली सैलरी होगी। तो आइए डिवीजन परफॉर्म करते हैं। 12 2 जा 24, 29 में 24 सब्ट्रैक्ट होगा तो 5 आएगा, ऊपर से एक डिजिट नीचे आएगी तो ये 2 आ जाएगा, तो 52 बन जाएगा। 12 4 जा 48, 52 में 48 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 आएगा। अब नेक्स्ट डिजिट क्या ऊपर से आ सकती है, 3 नीचे आएगी। 12 3 जा 36, 43 में 36 सब्ट्रैक्ट होगा तो आएगा 7, और ऊपर से एक डिजिट नीचे आएगी तो कौन सी डिजिट आएगी, अब 8 बचा है तो 8 आएगा। 12 6 जा 72, 78 में 72 सब्ट्रैक्ट होगा तो 6 आएगा, ऊपर एक 0 है तो ये नीचे आ जाएगा। अब 12 5 जा 60, तो यहाँ 60 माइनस 60 हम अलग से दिखा देते हैं, यहाँ पे 60 माइनस 60 0 हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या है इतना, तो लिख सकते हैं यहाँ पे रुपए, मंथली सैलरी क्या हुई 24,365। तो यहाँ आंसर करके लिख सकते हैं, या बनाना चाहें स्टेटमेंट तो बना सकते हैं। हैंस मैंस मंथली सैलरी इज रुपए 24,365। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मैनी मिनट्स आर देयर इन द मंथ ऑफ अप्रैल। अप्रैल के मंथ में कितने मिनट्स होते हैं। तो पहले हम फाइंड करेंगे कि अप्रैल के मंथ में कितने डेज होते हैं। नंबर ऑफ डेज इन अप्रैल मंथ 30 होते हैं। अब हमें पता चल गया है कि अप्रैल के मंथ में 30 डेज होते हैं, तो ये पता करते हैं कि हमें मालूम भी है कि एक दिन में कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स होते हैं। तो 30 डेज में कितने आवर्स होंगे, पहले ये कैलकुलेट करेंगे। नंबर ऑफ आवर्स इन वन डे में आवर्स होते हैं 24, तो नंबर ऑफ आवर्स इन अप्रैल मंथ यानी 30 डेज में कितने आवर्स होंगे, 24 इंटू 30 करेंगे। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 जा 12 का 2 1 कैरी, 2 जा 6 6 7 और ये 0 लास्ट में 720 आवर्स होते हैं। नंबर ऑफ आवर्स इन 30 डेज क्या होगा, 720 आवर्स। अप्रैल में 720 आवर्स होंगे। अब मिनट्स की बात हो रही है, तो 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, पहले हमको मालूम है कि ये कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं। नंबर ऑफ मिनट्स इन 1 आवर इक्वल टू 60, और अप्रैल मंथ में कितने आवर्स होते हैं, 720। तो 720 आवर्स में कितने मिनट होंगे, तो 1 में जब दिया हुआ है 60 मिनट्स होते हैं तो 720 में ज़्यादा होंगे। मैनी के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर। अब यहाँ 60 इंटू 720 करेंगे तो क्या होगा, ये वैल्यू आएगी 43,200। तो 720 आवर्स कहें या अप्रैल मंथ की बात करें, सेम ही है। तो अप्रैल मंथ में कितने मिनट्स होंगे, 43,200। आंसर का स्टेटमेंट बनाना चाहें तो लिख सकते हैं हम यहाँ पर, हैंस देयर आर 43,200 मिनट्स इन द मंथ ऑफ अप्रैल। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, मल्टीप्लाई द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर विद द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर। 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर है, उसका मल्टीप्लाई हमें उसके साथ किसका मल्टीप्लाई करना है, 2 डिजिट के ग्रेटेस्ट नंबर के साथ। तो पहले लिख लेते हैं कि ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है, ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या होते हैं। ग्रेटेस्ट 4 डिजिट में हमें 49 लिखना है, जिस डिजिट की फेस वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है वो लिखना है, मतलब 49। और ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या होगा, 29 लिखेंगे यानी 99। तो 9,999 में मल्टीप्लाई करना है 99, तो यही रिक्वायर्ड मल्टीप्लिकेशन होगा। तो आइए देखते हैं।
यहाँ कहा गया था ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर को मल्टीप्लाई करना है ग्रेटेस्ट 2 डिजिट के नंबर के साथ। तो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं यहाँ पर। तो जब हम इस 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आएगी 89,991। फिर इस 9 से मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे 0 लगा देते हैं, क्योंकि ये क्या है 10th प्लेस पे, तो 0 लगाते हैं। अब इस 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी यही वैल्यू आएगी 89,991। अब इन्हें ऐड कर लेते हैं, 1 + 0 1, 9 + 1 10 का 0 1 कैरी, 19 का 9 1 कैरी, 19 का 9 1 कैरी, 9 1 + 8 + 9 18 का 8 1 कैरी, और यहाँ पर 9। तो ये वैल्यू आएगी 9,000, ये वैल्यू, तो यहाँ पर वैल्यू आएगी 9,89,901। यही आंसर होगा। यहाँ पे हम आंसर करके लिख सकते हैं। तो आंसर क्या होगा इसका, इस सोल्यूशन का आंसर होगा 9,89,901। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिल इन द प्लेस होल्डर्स। यहाँ पे केवल डिवीजन करना है, जो भी क्वेश्चन टाइप लिखना है। तो 36 डिवाइडेड बाई 18, 18 2 जा 36, तो यहाँ पे 2 फिल करेंगे। बी में 360 डिवाइडेड बाई 18, 18 2 जा 36 और एक 0, तो 20 होगा यहाँ पर। यहाँ पे 3600 डिवाइडेड बाई 18, तो 36 को डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा और ये 2 0 प्लेस कर देंगे तो यहाँ पे 200 होगा। ऐसे 36,000 को 18 से डिवाइड करेंगे तो 2000 यहाँ पे आएगा। 9000 डिवाइडेड बाई 3, तो 9 को 3 से डिवाइड करिए तो क्या आएगा 3, और ये 3 0 प्लेस कर देंगे तो 3000 होगा। ऐसे ही 9000 डिवाइडेड बाई 30, 33 जा 90 और 2 0 आ गए तो यहाँ पर 300 होगा। ऐसे ही 9000 डिवाइडेड बाई 300 का क्या होगा, यहाँ पर 30 होगा। और लास्ट में 9000 को जब डिवाइड करेंगे 3000, 1000 कैंसिल होगा, तो 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ 3 आएगा। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट किया है। क्वेश्चन नंबर 13, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। डिविडेंड दिया है, डिवाइजर का कॉलम है, क्वोशिएंट का कॉलम है, रिमाइंडर भी दिया हुआ है। तो जहाँ पे भी ब्लैंक है वहाँ पे उसको कंप्लीट करना है टेबल को। जैसे 84,096 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 1000 में कितने डिजिट हैं, कितने जीरोज आ रहे हैं यहाँ पे 3000 से डिवाइड करने पर क्या होगा, यहाँ पर हमें क्वोशिएंट मिलने वाला है 84। ये 3 0 है तो ये 3 डिजिट रिमाइंडर पे आएंगी। 84 यहाँ पर आएगा और 096 यानी 96 रिमाइंडर होगा। ऐसे 100 से डिवाइड करेंगे तो 2 डिजिट हटा देते हैं यहाँ से, क्या बचा 98। 98 क्वोशिएंट होगा और 04 या कहें 4 क्या होगा रिमाइंडर। ऐसे ही 66,356 को डिवाइड किया गया 63 आया है, यानी ये 2 डिजिट जो हैं रिमाइंडर के फॉर्म में जाएंगे 53, और यहाँ पर क्या आएगा 100, यहाँ 100 आएगा, यहाँ पर 53 आएगा, सॉरी 56 आएगा, यहाँ पर 100 आएगा और जो बचा हुआ है 56। अब यहाँ पर 80,702 में तो सिर्फ क्वोशिएंट में 80 आया है, यानी 702 क्या होगा रिमाइंडर, और डिवाइड किससे किया गया होगा, ये 3 डिजिट्स बचती हैं तो यानी कि डिवाइड किया गया होगा 1000 से। तो यहाँ पर डिवाइजर क्या होगा 1000 और रिमाइंडर क्या होगा 702। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है अ ट्रैवल एजेंसी पेड रुपए 86,886 एज एयर फेयर फॉर 18 टिकट्स टू ट्रेवल फ्रॉम दिल्ली टू गोवा। व्हाट वाज द कॉस्ट ऑफ 1 टिकट। ये ट्रेवल एजेंसी है जो एयर फेयर जो है किराया है जो वायुयान का, उसका कितना 18 टिकट के लिए कितना पे करती है 86,886 रुपए। 1 टिकट का पूछा है, यानी 18 टिकट का कॉस्ट दिया हुआ है, 1 टिकट का पूछा है तो 18 से डिवाइड कर देंगे तो 1 टिकट का कॉस्ट पता चल जाएगा। ये सॉल्व कर लेते हैं इसे। कॉस्ट ऑफ 18 टिकट्स दिया हुआ है तो कॉस्ट ऑफ 1 टिकट क्या होगा, कम होगा या ज़्यादा होगा। मैनी का दिया हुआ है, 1 का पूछा है, हमेशा 1 के लिए क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। तो 86,886 को डिवाइड करेंगे हम 18 से, और कॉस्ट है तो आंसर किस में आएगा रुपए में आएगा। तो अलग से डिवाइड करके देख लेते हैं, जो भी क्वेश्चन आएगा वही हमारा आंसर होगा यहाँ पर। तो डिवाइड करते हैं 18 4 जा 72, ज़्यादा करेंगे तो 86 से ज़्यादा हो जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब 86 में 72 सब्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ वैल्यू आएगी 14। अब ऊपर से डिजिट नीचे आएगी तो 8 आएगा 148। अब 18 में किसका मल्टीप्लाई करें कि 148 से ज़्यादा नहीं होने पाए, तो 18 8 जा करेंगे यहाँ पर
144 जब सब्ट्रैक्ट होगा तो वैल्यू आएगी 4। अब ऊपर से एक डिजिट नीचे आएगी तो कौन सी डिजिट आएगी? अब ये 8 आएगा। 18 टू जा 36, 48 में 36 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर आएगा वैल्यू 12। अब ये 6 नीचे आएगा तो 126 बचा। अब 18 से बन जा 126 होता है। तो यहाँ पर डिवाइड करने पर क्वेश्चन क्या आया? 4827, और ये रुपए में है तो रुपए में। तो हमें आंसर मिल चुका है कि एक टिकट का कॉस्ट कितना होने वाला है? रुपए 4827 या रुपए 4827। स्टेटमेंट बना के लिख लेते हैं इसका। हैंस द कॉस्ट ऑफ वन टिकट वॉज रुपए 4827। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15। ए ब्लॉक ऑफ हाउसेस इन ए कॉलोनी हैज 15 बिल्डिंग्स। एक ब्लॉक है हाउसेस का किसी कॉलोनी में जिसमें 15 बिल्डिंग्स हैं। ईच बिल्डिंग हैज 7 स्टोरीज, और उसमें कितनी हैं? हर एक बिल्डिंग में 7 स्टोरीज हैं। ईच स्टोरी हैज 4 फ्लैट्स एंड ईच फ्लैट हैज 3 रूम्स। हर एक स्टोरी में 4 फ्लैट्स हैं और हर एक फ्लैट में 3 रूम्स हैं। हाउ मेनी रूम्स आर देयर इन द ब्लॉक? तो ब्लॉक में कितने रूम्स हैं? तो ये मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन है। इसे सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप। पहले हम पता करेंगे कि उस ब्लॉक में कितनी स्टोरीज हैं, फिर पता करेंगे कितने फ्लैट्स हैं, और फिर लास्ट में कितने रूम्स हैं। तो ये सॉल्व करते हैं इसे। नंबर ऑफ बिल्डिंग्स इन द ब्लॉक, 15 बिल्डिंग्स हैं एक ब्लॉक, उस ब्लॉक में। अब हर एक बिल्डिंग में 7 स्टोरीज हैं, तो 15 बिल्डिंग्स में कितनी स्टोरीज होंगी? लिखते हैं इसे। तो नंबर ऑफ स्टोरीज इन वन बिल्डिंग में कितनी स्टोरीज हैं? 7। और ब्लॉक में कितनी बिल्डिंग्स हैं? 15। यानी नंबर ऑफ स्टोरेज इन द ब्लॉक कहें या नंबर ऑफ स्टोरेज इन 15 बिल्डिंग्स कहें, 7 इंटू 15 करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 105। तो उस ब्लॉक ऑफ हाउसेस में जो है 105 स्टोरीज हैं। अब ये देखते हैं कि एक स्टोरी में कितने फ्लैट्स हैं। नंबर ऑफ फ्लैट्स इन वन स्टोरी में कितने, नंबर ऑफ फ्लैट्स इन वन स्टोरी में 4 फ्लैट है, तो ब्लॉक में कितनी ऐसी स्टोरीज हैं? 105। तो ब्लॉक में कितने फ्लैट्स होंगे? 4 इंटू 105 करना होगा, 4 का 105 टाइम्स। तो नंबर ऑफ फ्लैट्स इन द ब्लॉक कहें या नंबर ऑफ फ्लैट्स इन 105 स्टोरीज कहें, सेम ही है। अब मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 जा ये 20 हो जाएगा, और 420। उस ब्लॉक ऑफ हाउसेस जो है उसमें 420 फ्लैट्स हैं। अब रूम की बात कर रहा है तो एक फ्लैट में दिया हुआ है 3 रूम्स हैं, तो 420 फ्लैट्स में कितने रूम होंगे? तो 420 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3 में। नंबर ऑफ रूम्स इन वन फ्लैट इक्वल टू 3। एक रूम में 3 फ्लैट हैं, तो नंबर ऑफ रूम्स इन द ब्लॉक में से कितने फ्लैट हैं? 420। तो हर फ्लैट में 3 रूम्स है, तो 420 फ्लैट में कितने रूम होंगे? तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 1260 आएगा। तो उस ब्लॉक में, कॉलोनी के उस ब्लॉक में 1260 रूम्स होंगे। यही आंसर है। इसका स्टेटमेंट बनाना चाहें तो बना सकते हैं, तो बना लेते हैं इसका स्टेटमेंट। हैंस देयर आर 1260 रूम्स इन द ब्लॉक। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, डिवाइड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर बाय 29। तो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर को डिवाइड करना है 29 से। तो पहले लिखते हैं स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या है। स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर है 10,000। नाउ फाइंड क्या करते हैं हमें, नाउ क्या फाइंड करना है? 10,000 डिवाइड बाय 29। तो डिवाइड करके देख लेते हैं। से डिवाइड करके 10,000 को 29 से डिवाइड करते हैं, तो 29 3 जा, पहले 3 टाइम्स ही जाएगा। 100 को डिवाइड करेंगे, पहले 3 डिजिट लेके चलते हैं।
तो 87 आएगा। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 13 आएगा, एक जीरो नीचे से नीचे आएगा, ऊपर से 130 बना। अब 29 4 जा करेंगे 4 तो यहाँ पर 116 आएगा, माइनस करेंगे तो 14 आएगा, ऊपर से एक जीरो नेक्स्ट स्टेप पे आएगा, ये 140 बन जाएगा। फिर 4 टाइम्स करेंगे इसे तो 29 4 जा 116, माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगी यहाँ पर 24। तो डिवाइड करने पे क्या आएगा, कोशेंट आया हमारा 344 और रिमाइंडर आया 24। इसके साथ ही असेसमेंट 4 का क्वेश्चन बैंक 2 कंप्लीट होता है और इसके साथ असेसमेंट 4 भी कंप्लीट होता है। तो जो भी पढ़ाया गया है रिवाइज करिएगा और अपना ध्यान रखिएगा।